राजस्थान बिहार से बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही पैतृक भूमि को श्मशान घाट की भूमि कहकर किया गुमराह। स्थानीय लोगों द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन। अधिवक्ता रेखा सिंह ने कहा कि ग्राम सिसई बुलाबहम टोला, खाता संख्या 447, सर्वे नंबर 30 भूमि को एक पक्ष की बात सुनते हुए बार बार मेरे पक्षकार की पैतृक भूमि को श्मशान घाट की भूमि कहकर चैनल संवाददाता के माध्यम से 14 अगस्त को एक न्यूज प्रसारित की गई। चैनल के माध्यम से जो न्यूज प्रसारित की गई है वह आम जनता को गुमराह करने वाली है। ऐसे भ्रामक न्यूज के द्वारा गांव में दंगा फसाद फैलने की पूर्ण संभावना है। तथ्यों का अध्ययन किए बिना गलत मंशा व नियत से ऐसा समाचार पब्लिक डोमेन में डाला गया है जिससे समाज में अव्यवस्था फैलाने हेतु पूरी जानकारी में निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु गुमराह करने वाली जानकारी दी गई है ताकि दंगा भड़क जाए व मेरे पक्षकार की मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए व उनकी जान का खतरा उत्पन्न हो, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा मेरे पक्षकार के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। मैं रजनीश कुमार सिंह सिसई का निवासी हूँ। मुझे एक टीवी चैनल के द्वारा, जो सिवान का टीवी चैनल है जिसके संपादक नितिन तिवारी हैं, उनके द्वारा एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। सिसई गांव में ये खबर पूरे सभी लोगों के मोबाइल में फैलाई गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्यासदेव सिंह की जो ज़मीन है वो उस पर जो उपद्रवकारी हैं उन्हीं के पक्ष में बताया जा रहा है, जबकि व्यासदेव सिंह उस ज़मीन को न्यायालय के द्वारा उनकी डिग्री हुई है और न्यायालय के द्वारा ही उनको वहाँ पे दखल कब्जा कराया गया है। न्यायालय के द्वारा दखल कब्जा कराए गए ज़मीन को भी उन उपद्रवकारियों द्वारा इन खेती बाड़ी या पेड़ पौधे लगाने जब ये जा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। कई बार इनके साथ वहाँ मारपीट भी की गई है, जिसका कांड थाना में दर्ज भी है। उन लोगों पे गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुकी है, फिर भी अभी तक थाना के द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और झूठ-मूठ का भ्रामक खबर ये फैलाया गया है कि व्यासदेव सिंह उपद्रवकारियों को परेशान कर रहे हैं, जबकि ये सारे उपद्रवकारी मिलके व्यासदेव सिंह को परेशान किए हुए हैं। उनको मानसिक, आर्थिक हर तरह की क्षति पहुंचा चुके हैं और व्यासदेव सिंह की उम्र इस समय करीब 65-70 साल है और उनको ये इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो काफ़ी परेशान है। हो सकता है कि उनकी कोई दिमागी परेशानी भी हो जाए। तो ये पूरी तरह से भ्रामक खबर फैलाई गई है बिना सच्चाई जाने। नितिन तिवारी के द्वारा ये खबर फैलाई गई है। हम ये चाहते हैं कि नितिन तिवारी जल्दी से जल्दी इस खबर का खंडन करें और जल्दी से जल्दी उस खबर को हटाएं, नहीं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, मैं कामेश्वर सिंह, उम्र 68 वर्ष, सिसई गांव का निवासी एवं रेलवे से रिटायर्ड। अभी कुछ दिन पहले टीवी न्यूज़ सिवान श्री नितिन तिवारी द्वारा गलत वीडियो का प्रसारण के संबंध में मुझे यही कहना है कि इस वीडियो में कोई भी सही जानकारी नहीं दी गई है। सच्चाई से दूर दूर तक इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। इस वीडियो के द्वारा जनता को भ्रमित एवं गुमराह किया जा रहा है। सिसई गांव के कुछ अतिक्रमियों द्वारा जमीन अतिक्रमण करने की साजिश है। श्री व्यासदेव सिंह सिसई के प्रतिष्ठित, सम्मानित, न्यायप्रिय, सामाजिक एवं जिम्मेदार नागरिक हैं। खाता संख्या 447, सर्वे संख्या 3733, बलुआ ब्रह्म सिसई की ज़मीन इनकी खानदानी पैतृक संपत्ति है, जिसमें सिवान न्यायालय ने 2024 में डिग्री देकर श्री व्यासदेव सिंह को बाउंड्री और दखल कब्जा भी करा दिया। लेकिन अपने सिसई गांव के कुछ अतिक्रमणियों के द्वारा इन्हें शांतिपूर्ण ढंग से खेती और वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा रहा है और भय का माहौल बना दिया जा रहा है। यहाँ पर सिवान कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है और आपराधिक तत्वों का मनोबल और बोलबाला समाज में आए दिन बढ़ते जा रहा है। आज इसी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की प्लान है, कल किसी और व्यक्ति की ज़मीन पर हो सकता है। इसी खाते एवं सर्वे नंबर में
जो इनके ब्याजदेव सिंह के परिवारों के द्वारा बेची गई ज़मीन है, क्या वह सही है? आज जो ब्यासदेव सिंह का हिस्से का ज़मीन बची हुई है, क्या वह सरकारी ज़मीन हो गई है? जब एक ही खाते का, एक ही भूखंड का जब दूसरे ने लिखा लिया है, तो वो ज़मीन भी जिस प्रकार की है उसी प्रकार की इनकी भी उस खाते सर्वे की बची हुई ज़मीन वैसे ही है। इसलिए मैं अधिवक्ता रेखा सिंह, मेरे मुवक्किल श्री ब्यासदेव सिंह जी, जो कि सिसई गांव के निवासी हैं और जिनकी पैतृक भूमि खाता संख्या 447 सर्वे नंबर 3733 है, वह जमीन उनकी पैतृक जमीन है और उक्त जमीन को भूमाफिया कुछ लोगों को आगे कर शमशान घाट की जमीन घोषित करना चाहते हैं, जिसका विवाद विगत कई वर्षों से चल रहा था और यह प्रकरण माननीय सिवान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत था, जिसका आदेश मेरे पक्षकार श्री ब्यासदेव सिंह जी के पक्ष में हुआ। उक्त जमीन को भूमाफिया के इशारों में सिर्फ एक पक्ष की बात को दिखाते हुए न्यूज़ टीवी सिवान के संवाददाता ने बार बार शमशान घाट की भूमि से संबोधित किया। पब्लिक डोमेन में न्यूज़ दिखाया गया, जिससे मेरे पक्षकार की प्रतिष्ठा धूमिल हुई एवं आम जनता में गलत मैसेज गया। मेरे मुवक्किल के कहने पर न्यूज़ चैनल को लीगल नोटिस भेजा गया है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को कहा जाता है कि कानून का साथ दे